In this question, free ends of two inextensible cords wrapped on a massive disk of radius r and affixed to the ceiling at two different points. Both the cords and disk are in the same vertical plane. At an instant after the disk is released, angle made by angle made by the cord with the ceiling are theta and phi, and angular velocity of the disk is omega. Find the magnitude of velocity of center of mass at this particular instant. तो इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो डेटास दिए गए हैं, एक तो इस डिस्क का ओमेगा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया और ये जो एंगल्स हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं इसमें, और स्ट्रिंग्स इसके ऊपर यहाँ पे स्ट्रिंग रैप की हुई है। अब इसमें होना ये चाहिए, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग्स को देखूँ तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है। इसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में ये होता है कि स्ट्रिंग के जो दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं उन दोनों एंड पॉइंट्स की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इक्वल होती है। तो ये एंड पॉइंट तो यहाँ पर ये फिक्स है, और स्ट्रिंग का ये वाला जो एंड पॉइंट है तो इसकी वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग जीरो होगी। तो अलोंग द स्ट्रिंग इसका मतलब है कि वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, और क्योंकि जो डिस्क है वो डिस्क इसी पॉइंट के साथ कांटेक्ट में है तो कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। तो कोई स्लिपिंग नहीं होने का मतलब है कि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, टेंजेंशियल का मतलब जो स्ट्रिंग के अलोंग वाला डायरेक्शन है, तो स्ट्रिंग के अलोंग वाले डायरेक्शन में डिस्क के इस पॉइंट की भी कोई वेलोसिटी यहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ सकती है यहाँ पे। तो स्ट्रिंग का ये पॉइंट और जो डिस्क का ये पॉइंट कांटेक्ट में है तो वो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो एक बार वापस से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी ज़ीरो है और स्ट्रिंग कंस्टेंट ये कहता है कि स्ट्रिंग के अलोंग जो दो पॉइंट्स, स्ट्रिंग के दो एंड पॉइंट्स हैं तो उनकी वेलोसिटीज़ अलोंग द स्ट्रिंग्स इक्वल होनी चाहिए। तो क्योंकि ये तो कम्प्लीटली ज़ीरो है तो ये वाली वेलोसिटी भी अलोंग द स्ट्रिंग जीरो हो जाएगी, लेकिन स्ट्रिंग के इस पॉइंट की वेलोसिटी और डिस्क के इस पॉइंट की वेलोसिटी स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर हो सकती है, और क्योंकि मोमेंट है तो वेलोसिटी होगी यहाँ पर इसमें। तो स्ट्रिंग का ये पॉइंट और डिस्क का ये पॉइंट दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इक्वल होगी और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग होगी। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ यहाँ पर ए, सपोज दिस पॉइंट इज़ ए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बी, सॉरी ये वेलोसिटी हो जाएगी वी ए। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। इसमें जिस तरीके से इसके लिए हमने डिस्कस किया वैसे ही इस पॉइंट के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ बी, और ये जो है अपने परपेंडिकुलर स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर यहाँ पर ही मूव कर रहा होगा, तो इट विल बी मूविंग परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। इसको मैं नाम देता हूँ वी बी। अब देखिए यहाँ पर ये एक रिजिड बॉडी है डिस्क, और डिस्क के ये जो दो पॉइंट्स हैं इन दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज़ हमको डायरेक्शन पता है, इसका वेलोसिटी तो पता नहीं कि वेलोसिटी कितनी होगी, लेकिन इनके डायरेक्शंस पता है यहाँ पे। और उन डायरेक्शंस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन मिल सकता है, और अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन मिल गया तो वहाँ से सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस निकाल करके ओमेगा से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उससे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाली जा सकती है। तो हमारे पास में यहाँ पर एक रोड मैप यहाँ पर आ गया, एक प्रोसीजर आ गया कि इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग यहाँ पर एक सेपरेट डायग्राम बनाता हूँ। तो ये सीलिंग यहाँ से एक स्ट्रिंग ये वाली हो जाएगी और दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पर ये हो गई। मैंने जस्ट ये बस जोमेट्रिकल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि अब जो पूरी प्रॉब्लम है वो एक जोमेट्रिकल प्रॉब्लम बन गई इसमें। और यहाँ पर ये डिस्क, अभी जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो वेलोसिटी है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में है यहाँ पर। तो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किए हैं, और यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करेंगे तो ऑब्वियसली कि ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, और ये कहाँ पे कट करेगा तो डिस्क के सेंटर पे कट करने वाला है यहाँ पर ये। और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, जैसे ये जो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मेरे को ड्रॉप करना होगा, तो दोनों वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। तो जब आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ऑब्वियस है कि वो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में हो जाएगा, और जो आप इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो फिर वो इस स्ट्रिंग के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये जो दोनों स्ट्रिंग जहाँ पे कट कर रही हैं यही पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो दोनों वेलोसिटीज़ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए, इस वेलोसिटी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो इस स्ट्रिंग के अलोंग हो जाएगा, इस वेलोसिटी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो इस स्ट्रिंग के अलोंग हो जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। तो दिस पॉइंट
इज़ आवर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अब इसमें जस्ट हमें ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि इसका कंसेप्ट ये होता है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन से बस आपको डिस्टेंस देखना होगा किसी पॉइंट का, और डिस्टेंस से ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी ज्योमेट्री यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज एक बार मैं इस एंगल को अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट्स से दिस एंगल इज़ अल्फ़ा। अब देखिए ये दोनों टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट अगर हैं तो दोनों की लेंथ इक्वल होंगी, और यहाँ पे ये आर है और ये भी आर है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं दोनों यहाँ पर। तो इसमें जो भी एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी एंगल्स बन रहे हैं वो एंगल यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी यहाँ पर बीटा हो जाएगा इसमें, और इस पूरी लाइन पे अल्फ़ा और यहाँ पर ये 2 बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा मिला करके यहाँ पर ये हो जाएगा पाई, और जो बीटा है यहाँ पे वो अल्फ़ा के टर्म्स में मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो पाई माइनस अल्फ़ा बाई 2 है यहाँ पर ये। अब मुझे ये गैप यहाँ पे कैलकुलेट करना है और ये आर के बराबर है। तो इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल को अगर मैं देखूँ तो ये जो गैप यहाँ पर मिल रहा है इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ सी एंड दिस पॉइंट इज़ ओ। तो जो ओ सी गैप है वो ओ सी गैप यहाँ पे हो जाएगा आर, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि बीटा के लिए, तो ये हो जाएगा आर अपॉन साइन बीटा। बीटा की वैल्यू यहाँ पर अगर रख लें इसमें तो साइन बीटा की जगह पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2। बेटर है कि जो हमारा यहाँ पर वेरिएबल है उसी वेरिएबल के टर्म्स में हम कैलकुलेट करें थीटा फाई जो हमें दिया गया है। तो थीटा और फाई के टर्म्स में एक बार मैं इसको ले आता हूँ, तो थीटा और फाई के टर्म्स में लेकर के आएंगे तो अल्फ़ा की जगह पर ही यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ, तो अल्फ़ा की जगह पे हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस फाई प्लस 2 बीटा, दिस इज इक्वल टू 5। ये पाई पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और जो बीटा है फिर वो डायरेक्टली यहाँ पे थीटा प्लस 5/2 आ जाएगा। तो आगे ये कैलकुलेशन करने की बजाय डायरेक्टली मैं बीटा का आंसर लिख देता हूँ, तो आर डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 5/2। तो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव द वेलोसिटी ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास, तो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस आर डिवाइडेड बाय sin theta plus 5/2. So this is the final answer.